हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमे एडिक्ट। तो आप सबको पता ही होगा कि संग जिनवू कितना पावरफुल है। मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन आंतरस के साथ इस बैटल के बाद वो और भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि जिनवू का बेटा संग सूहो जिनवू से भी पावरफुल है, चल झूठा। जी हाँ, संग सूहो बचपन से ही काफी ताकतवर था। और बचपन से मेरा मतलब है जब उसे पैदा हुआ सिर्फ थोड़ा ही वक्त हुआ था। तो आज हम इस वीडियो में जिनवू के बेटे संग सूहो की स्टोरी जानेंगे, उसके एडवेंचर्स के बारे में जानेंगे, जहाँ आगे चल के जिनवू उसे ट्रेन करने के लिए उसकी फाइट अपने तीनों कमांडर्स से कराता है एंड लास्ट में वो खुद सूहो से लड़ता है, जो की काफी खतरनाक बैटल है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराने के बाद अब अर्थ पे से एक बहुत बड़ा खतरा टल चुका था। तो अब सभी लोग एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, जहाँ जिनवू ने भी चा के साथ शादी कर ली है और वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है, बट ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि जब उनका बेटा होता है तब उनकी नॉर्मल लाइफ भी अब नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि सूहो चलने से पहले उड़ना सीख जाता है। अब क्योंकि वो जिनवू का बेटा है जो कि शैडो मोनार्क है, तो जिनवू की पावर्स उसके बेटे में भी आ चुकी है एंड इसी वजह से वो ये सब कर पा रहा है। यहाँ सूहो बेरू को देख के काफी खुश होता है एंड बेरू के बारे में तो हम सबको पता है कि वो छोटी छोटी बात को लेकर इमोशनल हो जाता है। तो क्योंकि जिनवू के बाद अब सूहो ही है जो बेरू को देखकर डर के भाग नहीं रहा है, तो यहाँ बेरू भी सूहो से काफी अटैच हो जाता है एंड वो वर्ल्ड ऑफ रिपोज में जिनवू के स्टैचू के साथ सूहो का भी स्टैचू बनवा देता है और वो सब उस मूर्ति को देखकर खुश हो रहे होते हैं। बट तभी बेरू नोटिस करता है कि उसके पीछे पीछे सूहो भी रिपोज वर्ल्ड में आ चुका है एंड ये देख के वो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि जिनवू और उसकी शैडोज के अलावा कोई भी इस रिपोज वर्ल्ड में एंटर नहीं कर सकता है जब तक ये लोग खुद किसी को लेकर ना आए। बट यहाँ सूहो तो बस बेरू का पीछा करते करते आ गया। तो यहाँ से भी आप सूहो की पावर्स एंड एबिलिटीज का अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि वो अर्थ से इस डायमेंशन में बहुत ही इजिली ट्रेवल कर पा रहा है। एंड फिर कुछ दिन बीतते हैं, चा सूहो के आर्ट टीचर के पास जाती है। वहाँ वो टीचर सूहो की ड्राइंग्स दिखाती है। यहाँ सूहो ने बेरू की ड्राइंग्स बना रखी थी और सिर्फ इतना ही नहीं, जब टीचर ने उसे अपने फैमिली मेंबर्स को बनाने को बोला तो उसने जिनवू और चा के साथ साथ पूरी शैडो सोल्जर्स की ड्राइंग्स को बना दिया था, जो देख के टीचर बिल्कुल हैरान है। अब यहाँ चा को तो पता है कि ये जिनवू के शैडो सोल्जर्स हैं, बट वो टीचर को कैसे समझाए। तो ऐसे ही सूहो और भी बहुत शरारतें करता है एंड उसके इन्हीं शरारतों की वजह से बाकी के बच्चे उसके पास नहीं आते हैं, उससे डर के दूर भागते हैं। तो इसी से कंसर्न होते हुए चा ये सारी बातें जिनवू को बताती है कि अगर सूहो की पावर्स को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा, सब लोग उससे डरते रहेंगे। तो चा की ये सारी बातें सुनकर जिनवू डिसाइड करता है कि वो सूहो की पावर्स को सील कर देगा, हमेशा के लिए नहीं, एक सर्टेन एज तक, ताकि बड़े होकर वो थोड़ा अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीख जाए। तो जिनवू बेरू को बुला के सूहो की बनाई ड्राइंग को उसे दे देता है और बेरू अपनी ड्राइंग देख के लिटरली रोने लगता है। वो जिनवू से बोलता है, क्या मैं उसे एक आखिरी बार गुड बाय बोल सकता हूँ? अब आप लोग सोच रहे हो कि आखिरी बार क्यों? तो वो इसीलिए क्योंकि जिनवू उसकी पावर सील करने के साथ साथ उसकी मेमोरीज भी मिटाने वाला है, कि उसने इन शैडो सोल्जर्स को कभी देखा ही नहीं है, इनसे कभी मिला ही नहीं है, और क्योंकि अब उसकी पावर्स भी सील होने वाली हैं, तो अब वो इन्हें देख भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए बेरू उससे एक आखिरी बार मिलने चला जाता है एंड फिर फाइनली जिनवू उसकी पावर सील करके उसकी मेमोरीज इरेज कर देता है। और अब काफी साल बीत जाते हैं, सूहो अब काफी बड़ा हो चुका है एंड अब वो हाई स्कूल में आ चुका है। और क्या मतलब कि आपने गेस कर लिया कि आगे क्या होने वाला है, कि उसकी क्लास में कुछ बदमाश बच्चे होंगे, वो सब मिलकर किसी बच्चे को पीट रहे होंगे और तब हमारा प्रोटैगनिस्ट आके उन सबकी धुलाई कर देगा और उस बच्चे को बचा लेगा। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है और आप जीत चुके हैं। बट अब यहाँ से शुरू होती है असली स्टोरी। सूहो उन सबको पीट पाट के वापस से अपनी क्लास में आ चुका है और अब स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। तो सूहो उठता है और जाके गेट खोलता है ताकि वो घर जा सके, बट वो गेट ओपन ही नहीं होता है। तो वो चेक करने के लिए खिड़की से बाहर देखता है एंड वो देखता है कि टाइम बिल्कुल रुक चुका है, सब लोग एक जगह पर रुक चुके हैं, इसीलिए वो गेट भी नहीं खुल रहा था। एंड तभी सूहो के पास एक गेट अपीयर होता है, जिसे देख के सूहो बिल्कुल चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, पहले टाइम रुक गया और अब ये गेट कहाँ से आ गया। तो वो यही सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। एंड फिर वो बोलता है कि अगर मेरी जगह डैड होते तो वो क्या करते। एंड फिर वो मोटिवेट होके उस डंजन में घुस जाता है एंड तभी वो डंजन भी क्लोज हो जाता है और अब सूहो के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो वो एक मसाल उठा के आगे बढ़ने लगता है और तभी उसे बहुत सारे वेपन्स दिखाई देते हैं और उसके सामने भी जिनवू की तरह ही सिस्टम का यूआई आने लगता है, उसे भी हर चीज का स्टेटस पता चलने लगता है। अब यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये सब जिनवू का प्लान है। वो अपनी तरह ही सूहो को भी सिस्टम की एबिलिटी दे चुका है, वो भी अब मॉन्स्टर्स को मार मार के लेवल अप करता जाएगा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, जिससे अब वो अगला शैडो मोनार्क बनेगा।
एंड ये सिस्टम जिन्वू इसीलिए बना पाया क्योंकि जब जिन्वू ने आर्किटेक्ट को हराया था, बाय द वे इस पूरी बैटल को मैंने इस वाली वीडियो में कवर किया है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो इस वाली वीडियो को भी जरूर चेकआउट करना। एनीवेज, तो आर्किटेक्ट को हराने के बाद उसके कुछ फ्रेगमेंट्स वहीं बच गए थे और उन्हीं फ्रेगमेंट्स का यूज करके जिन्वू ने सुहो के लिए सिस्टम बनाया है ताकि वो लेवल अप करके स्ट्रॉन्ग हो सके। तो फाइनली सुहो उन वेपन्स में से एक वेपन चूज करता है, वो एक अटैक टाइप गॉन्टलेट चूज करता है एंड आगे की तरफ बढ़ने लगता है। अभी सुहो लेवल 1 पर है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, और उसका टाइटल है लिटिल मोनार्क। तो वो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी एक नाइट उस पर अटैक कर देता है, बट सुहो उसे अपने गॉन्टलेट से ब्लॉक कर लेता है और एक पंच में उस नाइट को तोड़ देता है, जिससे उसका लेवल अप हो जाता है। और फिर बाकी के नाइट्स भी सुहो पर टूट पड़ते हैं, बट यहाँ वो बहुत ही इजीली उन्हें हराकर लेवल अप करता जा रहा है और अब उसका लेवल 19 हो चुका है। तो अब वो और आगे बढ़ता है और उसे एक गेट दिखाई देता है। लेकिन एक सेकंड, ये गेट तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तो हाँ, ये वही गेट है जिसमें जिन्वू गया था इग्रिस से लड़ने। अभी रिसेंटली आपने एपिसोड में भी देखा होगा। तो सुहो उस गेट को खोलता है और उसे सामने उस थ्रोन पर इग्रिस बैठा हुआ दिखाई देता है। अब क्योंकि जिन्वू ने उसकी मेमोरीज मिटा रखी हैं, तो उसे पता नहीं चलता है कि ये कौन है। वो इसे यहाँ का बॉस समझ के लड़ने जा रहा होता है, बट हम सबको पता है कि इग्रिस कितना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ सुहो उससे लड़ने के लिए रेडी हो ही रहा होता है कि तभी इग्रिस तुरंत अपनी तलवार से एक ही हिट में उसे खत्म कर देता है और यहीं वो मर जाता है। तो ऐसे होता है जिन्वू के बेटे का दी एंड। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, वो मरा नहीं है। हमने देखा था कि सिस्टम जिन्वू को मरने नहीं दे रहा था, वो उसे बार बार बचा ले रहा था ताकि वो लेवल अप करता जाए। तो ऐसा ही सेम सुहो के साथ भी होता है। वो वापस से बाहर गैलरी में आ चुका है एंड अब ये सब फिर से रीस्टार्ट हो चुका है, जिसे देख के पहले तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है कि यहाँ चल क्या रहा है, मैं फिर से वहीं क्यों आ गया। लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो कॉम्प्रिहेंड कर लेता है एंड फिर से आगे बढ़ने लगता है। वो फिर से गॉन्टलेट उठाता है, उन नाइट्स को हराता है और गेट खोल के अंदर जाता है। बट यहाँ इग्रिस बिना रहम किए उसे फिर से मार देता है एंड देन वो फिर से रीस्टार्ट करता है और ऐसे ही न जाने वो कितनी बार उसके हाथों मारा जाता है एंड फिर से रीस्टार्ट करता है। एट द एंड वो डिसाइड करता है कि वो इग्रिस से लड़ने बहुत सारे वेपन्स लेके जाएगा। तो वो ऐसा ही करता है, वो बहुत सारे वेपन्स लेके रेडी हो जाता है और फिर से उन नाइट्स को हरा के लेवल अप करता जाता है ताकि वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए और फिर इग्रिस का सामना करे। तो लेवल अप करते करते वो टाइटल क्वेस्ट के लिए रिक्वायर्ड लेवल पर पहुंच जाता है एंड अब टाइटल क्वेस्ट शुरू हो जाता है। ये वही वाला क्वेस्ट है जिसमें जिन्वू को शैडो मोनार्क वाली एबिलिटी मिली थी। तो वहाँ बहुत सारे डंजन्स खुल जाते हैं एंड उनमें से बहुत सारे नाइट्स आने लगते हैं एंड यहाँ भी सुहो एट लास्ट स्ट्रगल करते करते फाइनली उन सबको हरा देता है एंड उसको टाइटल मिला है मार्शल आर्टिस्ट का। एंड क्योंकि उसने और भी एडिशनल पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए थे, तो उसे भी जिन्वू की तरह इंस्टेंट प्रमोशन मिल जाता है और वो प्रमोट होकर मार्शल आर्टिस्ट से सोल स्ट्राइकर बन जाता है। बट उसे अभी भी लग रहा है कि इतना कुछ काफी नहीं है इग्रिस को हराने के लिए, तो वो और भी ज्यादा लेवल अप कर करके और भी आइटम्स कलेक्ट करता है एंड फाइनली इग्रिस के सामने पहुंच जाता है। एंड इस टाइम सुहो का लेवल 70 हो चुका है, तो अब वो इग्रिस के सामने थोड़ा टिक पा रहा है। वो शुरू में तो सिर्फ इग्रिस के अटैक से बच ही रहा होता है, बट फाइनली सुहो इग्रिस पर एक बहुत ही सॉलिड पंच लैंड करता है जिससे वो इग्रिस को डिफीट कर देता है। यहाँ इग्रिस सुहो में बहुत ही इनक्रेडिबल पोटेंशियल नोटिस करता है, तो उसे हराते ही सुहो के पीछे एक गेट अपीयर होता है जिसे वो एग्जिट समझ के घुस जाता है कि चलो अब यहाँ से छुटकारा मिला। बट अब वो डीमन कासल पहुंच चुका है और अब उसे भी जिन्वू की तरह ही सारे फ्लोर्स पर जा जाकर सबको हराना होगा और लेवल अप करना होगा। यहाँ वो बहुत ही कैजुअली सारे फ्लोर्स क्लियर करके 100th फ्लोर पर पहुंच जाता है। यहाँ उसे ईजिल दिखाई देती है और वो उसे देखते ही उस पर अटैक करने ही वाला होता है, बट वो तुरंत उससे रुकने के लिए बोल देती है। उसके बाद वो उसे समझाती है कि तुम्हें हमसे लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी जीत चुके हो, यही लास्ट फ्लोर है। अब आप सोच रहे हो कि लास्ट फ्लोर पे तो डीमन किंग बरान था ना, तो ये सब कहाँ से आ गए। तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब जिन्वू ने डीमन किंग को हरा दिया था, तब उसने ईजिल की फैमिली को यहाँ का रूलर बना दिया था। तो इसी वजह से अब ईजिल की फैमिली यहाँ पर रूल करती है। एंड अब वहाँ एक और गेट अपीयर होता है एंड सुहो उसमें एंटर कर जाता है और वहाँ पहुँचते उस पर बहुत सारे एंट्स अटैक कर देते हैं। तो हाँ, आपने सही गैस किया, अब हम आ चुके हैं कमांडर बेरू के इलाके में। यहाँ सुहो उन सभी एंट्स को हरा के और लेवल अप कर लेता है एंड अब उसका लेवल 94 हो चुका है। एंड फाइनली अब वो बेरू के पास पहुंच जाता है। यहाँ बेरू रोते रोते सुहो के पास आ रहा होता है, जिसे देख के सुहो भी सोचता है कि ये रो क्यों रहा है। अब बेरू इसीलिए रो रहा है क्योंकि वो सुहो से बहुत टाइम बाद मिल रहा है। यहाँ सुहो तो नहीं जानता कि ये कौन है, क्योंकि जिन्वू ने उसकी मेमोरी इरेज कर दी थी, बट बेरू को तो सब याद है। तो फाइनली बेरू और सुहो की लड़ाई शुरू होती है। यहाँ बेरू बार बार सुहो पर अटैक करते करते रुक जा रहा है, वो बहुत हेजिटेट कर रहा है। ये देख के सुहो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ये चाहे तो मुझे इजीली खत्म कर सकता है, बट ये इतना हेजिटेट क्यों कर रहा है। एंड इसी बीच सुहो का एक हल्का सा पंच लगते ही बेरू जानबूझ के हार जाता है, क्योंकि वो सुहो को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। और बेरू को हराने पर उसका लेवल 99 हो जाता है एंड उसके पीछे फिर से एक डंजन खुल जाता है, तो वो उसमें एंटर करता है। एंड अब उसके सामने बेलियन की आर्मी खड़ी है, जिन्हें देख के सुहो सोचने लगता है क्या ये कभी खत्म भी
जरूरी होगा या नहीं, या मुझे बस ऐसे ही लड़ते रहना होगा। और यही सब सोच के बेलियन की आर्मी पर टूट पड़ता है। यहाँ वो एक एक करके उन ड्रैगन्स एंड मॉन्स्टर्स को खत्म करने लगता है, बट तभी वहाँ टस्क आ जाता है और वो अपने ग्रेविटी मैनिपुलेशन से सूहो को नीचे जमीन में दबा देता है। एंड तभी वहाँ बड़े बड़े ड्रैगन्स आ जाते हैं और वो सब अपने ब्लास्ट ब्रेथ से सूहो पर अटैक कर देते हैं। बट सूहो जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है एंड वो एक ही झटके में उन सभी ड्रैगन्स को खत्म कर देता है। और अब उसके सामने टस्क आ जाता है। वो अपने एक ही अटैक से सूहो के पीछे का पूरा पहाड़ उखाड़ देता है। अब अगर वो अटैक सूहो को लग जाता तो पता नहीं उसकी हालत क्या होती। ये देख के सूहो भी बिल्कुल शॉक्ड है। तो अब सूहो और टस्क के बीच भी अच्छी खासी बैटल चलती है एंड एज यूजुअल सूहो टस्क को भी हरा देता है। और फाइनली अब उसके सामने ग्रैंड मार्शल बेलियन प्रकट होते हैं, जिसे देखते ही सूहो महसूस कर लेता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो उससे बोलता है, क्या तुम बात कर सकते हो? क्योंकि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि अभी मैंने इस पूरी लड़ाई का कितना फ्रैक्शन कवर किया है। तो बेलियन बोलता है, अगर डीमन कासल को हटा दिया जाए तो अभी तुमने 3000 में से सिर्फ एक हिस्से की फाइटिंग कवर की है। मतलब अभी सूहो जितना भी लड़ा है तो मान लो कि टोटल आर्मी 3000 है, तो उसमें से सिर्फ एक हिस्से की फाइट कवर हुई है। और ये सुन के सूहो एक लंबी सी सांस लेता है कि इतने लोगों को हराने के बाद भी सिर्फ एक ही पार्ट कवर हुआ है। एंड वो फिर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। और सूहो की स्पिरिट देख के बेलियन बोलता है कि आप बहुत ग्रो कर चुके हो वाइस लॉर्ड। एंड वो अपनी स्पीड से सूहो को शॉक कर देता है। तो सूहो उससे पूछता है कि तुम लोग मुझे वाइस लॉर्ड करके क्यों बुला रहे हो, आखिर इसका मतलब क्या है? और वो इतना बोल के बेलियन पर अटैक कर देता है। आगे वो बोलता है, अगर मैं एक लॉर्ड हूँ तो मुझे लॉर्ड बोलो ना, ये वाइस लॉर्ड क्या लगा रखा है? राजा जी। अब क्योंकि सूहो को पता नहीं है कि ये सब उसके डैड का किया धरा है, वो इनका लॉर्ड है, तो इसीलिए वो लोग सूहो को वाइस लॉर्ड कहकर बुला रहे हैं। एंड बेलियन और सूहो की फाइट अभी भी कंटिन्यू है। यहाँ बेलियन बड़ी ही आसानी से सूहो को आउटमैच कर रहा होता है, बट तभी सूहो अपना दिमाग चलाता है और वो बेलियन के एक्सपेंडेबल स्वॉर्ड को पकड़ के उसके पास पहुंच जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिससे बेलियन थोड़ा पीछे हो जाता है। तो यहाँ बेलियन को देख के सूहो उससे बोलता है, मुझे पता है तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे, पर तुम यहाँ के बॉस नहीं हो, यहाँ का बॉस तो वहाँ आसमान में है। और वो ऊपर देखता है एंड ऊपर उसे काइसल के ऊपर कोई खड़ा दिखाई देता है एंड ये कोई और नहीं जिन्वू है। वो तुरंत वहाँ से जंप करके सूहो के सामने आ जाता है एंड सूहो भी उससे लड़ने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। यहाँ जिन्वू अपने डैगर्स निकाल के सूहो पर अटैक कर देता है, जहाँ दोनों बाप बेटों के फिस्ट क्लैश होते हैं और जिन्वू बहुत ही इजीली सूहो पर अटैक कर रहा होता है, जिसे देख के सूहो मन में बोलता है, ये तो बहुत फास्ट है और स्ट्रॉन्ग भी है, ये बहुत ही अमेजिंग है। तो यहाँ जिन्वू बहुत ही इजीली उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। बट यहाँ सूहो भी हार नहीं मानता है, वो फिर से खड़ा होकर जिन्वू पर कूद जाता है। बट हम सब जानते हैं कि जिन्वू सूहो से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसका बैटल एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। तो वो बहुत ही इजीली अपने डैगर से सूहो के गॉन्टलेट को काट डालता है, जिससे उसका गॉन्टलेट टूट जाता है। बट सूहो फिर भी नहीं रुकता है, वो अपने दूसरे हाथ से जिन्वू पर अटैक कर देता है। बट एज ऑब्वियस जिन्वू उसे भी डॉस कर लेता है और उसके सर पे हाथ रख के बोलता है, क्या तुम्हें इस गेम में मजा आया? तुम बहुत ही अमेजिंग थे। और यहाँ सूहो ये सुन के बहुत ही शॉक्ड है कि ये आवाज तो उसके डैड की है। तो वो तुरंत उठ के उसकी तरफ घूमता है, बट यहाँ जिन्वू तुरंत उसे धक्का देके गेट में ढकेल देता है एंड तभी सूहो की आंख खुलती है और वो खुद को स्कूल में पाता है। यहाँ वो यही सोच रहा है कि ये कितना बुरा सपना था, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही गेम खेलने लगा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं सपने में एक अजीब से डंजन में फंस गया था, जिसके फाइनल बॉस मेरे डैड थे। और तभी उसकी क्लास के बाहर एक लड़की आ जाती है और वो उसके साथ निकल जाता है। एंड यही जिन्वू भी इग्रिस और बेरू के साथ उसके स्कूल की छत पर खड़ा होता है। यहाँ इग्रिस जिन्वू से बोलता है कि क्या अभी भी ठीक नहीं रहेगा कि आप वाइस लॉर्ड की पावर वापस से अनसील कर दो, क्योंकि ऐसे टेस्ट मल्टीपल टाइम्स हुए हैं, बट अभी जो प्रोग्रेस देखने को मिली है वो कभी भी नहीं मिली। तो मुझे लगता है कि अब वाइस लॉर्ड अपनी पावर्स पाने के लिए क्वालिफाइड है। तो जिन्वू बोलता है कि अगर मैं सिर्फ अपनी पावर्स के भरोसे ड्रैगन किंग यानी कि आंतरस से लड़ता तो क्या हम उससे जीत सकते थे? नहीं ना। फिर चाहे वो पावर कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तो अच्छा यही है कि हर चीज को ध्यान में रखकर किसी भी लड़ाई में कूदा जाए। यहाँ बेसिकली जिन्वू यही बोल रहा है कि अभी सूहो को उतना बैटल एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी ये सही टाइम नहीं है उसकी पावर्स को अनसील करने का। अभी उसे और भी एक्सपीरियंस की जरूरत है। और वहीं पीछे बेरू बस उसकी दी हुई ड्राइंग को देख के फिर से रोने लग जाता है, जिसे देख के जिन्वू हल्की सी स्माइल करने लगता है। और यही हो जाती है जिन्वू के बेटे संग सूहो की स्टोरी खत्म। तो बस इस वीडियो को यहीं पर आप करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। एंड अगर आपको ऐसी और भी अमेजिंग सोलो लेवलिंग की वीडियोस देखनी है तो मेरी सोलो लेवलिंग की प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।